चंडीगढ़ तो चूंकि पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से लैस है, पंचकुला और मोहाली में भी जिस जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं थे उस जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए और रात 2 बजे तक चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। चंडीगढ़ की 10 सड़कें हैं जिन्हें रात 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ये वो सड़कें हैं जहां पर अक्सर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं, तो ताकि इस तरफ व्हीकल आने से किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, कोई और दुर्घटना ना हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस ने नो ट्रैफिक जोन घोषित किया है। जी ठीक है, आइए इसी बीच में देहरादून चलते हैं। पंकज राणा इस वक्त वहां पर वो मौजूद है और देखिए मौसम बदल रहा है। मौसम के साथ पंकज, नए साल के आगाज करने की इस वक्त तैयारी लोग कर चुके हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी वो लेकर आने वाले हैं, लेकिन तैयारियां प्रशासन की तरफ से कैसी की गई हैं और साथ ही देहरादून में क्या ट्रैफिक की समस्या से लेकर उसको दुरुस्त करने की तैयारी कैसी नजर आती है और लोगों का एक्साइटमेंट कैसा है नए साल के आगाज के लिए? देखिए, देहरादून मसूरी डेस्टिनेशन का पहला पड़ाव है और यहाँ से बड़ी संख्या में जो तमाम पर्यटक हैं वो मसूरी की ओर रुख करते हैं और मैं उसी पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ से मसूरी के लिए रास्ता जाता है। और ये देखेंगे तो आप यहाँ से चक्राता के लिए वो आगे निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आप साइड देखेंगे तो ये जो एरिया है ये सीधे मसूरी की ओर चला जाता है और यहाँ पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। तमाम महिला पुलिसकर्मियों को साथ साथ तमाम जो पुलिस के फोर्स के लोग हैं उनको लगाया गया है ताकि ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बड़ा मैनेजमेंट तैयार किया गया था कि अगर ट्रैफिक ज्यादा क्राउड होता है तो उसको कैसे संभाला जाए। तो वही व्यवस्था आपको यहाँ नजर आ रही है कि तमाम जो पर्यटक हैं वो मसूरी की ओर लगातार इधर साइड बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी 6 बजे का वक्त है और 8 बजे के बाद तमाम जो होटल, रेस्टोरेंट, पब और तमाम जो चीजें हैं उनको लगातार कोशिश की जा रही है। कहाँ से आए हैं भैया? देहरादून से ही है। कहाँ जा रहे हो? रेस कोर्स। नए साल का क्या जश्न है? बस सर, जैसा चल रहा है हर साल वैसे ही चलता आ रहा है सर। जी सर। ये लोग मसूरी जा रहे हैं लोग ये और जश्न की तैयारी करने जा रहे हैं। हमसे बात की लेकिन क्योंकि ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कत है इसलिए बात नहीं हो पाई। फिर भी आप देखेंगे तो देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। पहले ही सारी व्यवस्था कर दी गई थी। तमाम जो गाड़ियां हैं वो सब हरियाणा नंबर की और तमाम चंडीगढ़ नंबर की आपको यहाँ नजर आएंगी। लोग सब मसूरी की साइड यहाँ से रुख कर रहे हैं ताकि वहां जाकर लोग अपना जश्न को पूरी तरह से तैयार रखे। जश्न की क्या क्या तैयारी गई है तो तमाम होटल, रेस्टोरेंट, तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरह से तैयार की गई है यहाँ पर जश्न के लिए। और हर तरह से आप ट्रैफिक देखिए किस तरह से बना हुआ है। ये पूरा ट्रैफिक इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जश्न मनाने के लिए यहाँ से राजपुर रोड, मसूरी और तमाम जगह के लिए जा रहे हैं और इसीलिए एक बड़ा मैनेजमेंट तैयार किया गया था देहरादून पुलिस की ओर से यहाँ पर, ताकि पूरा जाम न लगे और जाम की दिक्कतों से बचने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है। हर चौक चौराहों पर लोग मौजूद हैं। देहरादून में जैसे ही आप एंटर करते देखिए हरिद्वार धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद लोग देहरादून में आते हैं, घंटा घर से आगे होते हुए राजपुर रोड, फिर आगे पूरा का पूरा हाथी बड़कला स्टेट से लेके फिर आप आगे की तरफ जाते हैं। जगह जगह ये ट्रैफिक जाम की समस्या अमूमन देखने को मिलती है, लेकिन आज की तैयारियां खास है ताकि लोगों के इस सेलिब्रेशन में कोई विघ्न ना पड़े। ये बहुत अच्छी तस्वीर ग्राउंड से देखने को मिल रही है। आइए एक बार शिमला लिए चलते हैं आपको। रॉबिन इस वक्त वहां पर मौजूद है। रॉबिन, शिमला में गजब की ठंड है और मुझे लगता है कि अभी सबसे रिलैक्स्ड वो लोग होंगे जिन्होंने पहले से होटल बुकिंग करा ली, पहले से टाइमली थोड़ा पहुंच गए, क्योंकि अगर आज लोगों ने निकलने की सोची है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए शिमला की बात करें तो भले ही ठिठुरन अपने ऊंचे स्तर पर है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है नए साल के आगाज को लेकर। मैं आपको सारी व्यवस्था के बारे में तफसील से बताऊं लेकिन उसके साथ आपको तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। ये शिमला का वही ऐतिहासिक मैदान है जहां महात्मा गांधी से लेकर अब तक तमाम बड़े चेहरे इस मैदान पर आ चुके हैं और यहाँ आप लोगों का हुजूम देखिए जो आज, क्योंकि कार्निवल भी शिमला में आयोजित किया जा रहा है तो ऐसे में अभी सांस्कृतिक संध्या यहाँ होनी है, तो इसको देखते हुए पूरा जो रिज मैदान है वो लोगों से भरा हुआ है और ऐसी ठिठुरन के बीच भी लोगों में जो जोश है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नए साल का जो आगाज है या यूं कहे कि 2025 की जो विदाई है वो भी जोश के साथ हो रही है और 2026 का आगाज भी जोश के साथ हो रहा है। पूरा रिज मैदान इस वक्त भरा हुआ है, लाइटों से पूरे रिज मैदान को चमकाया गया है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं इस ठंडे मौसम का। सबसे खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला की बात करें, बर्फ न होने से जरूर मायूसी लोगों में छाई है, लेकिन जिस तरह का मौसम शिमला में बना हुआ है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जिस तरह से पड़ रही है उससे यह साफ आबो हवा का आनंद लेने लोग आ रहे हैं और उसी का असर है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्निवल का जो है वो आनंद उठा रहे हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और अभी कुछ ही देर में मशहूर पुलिस बैंड जो है हिमाचल प्रदेश का वो वहां पर परफॉर्मेंस करेगा, लोगों को संगीतमय जो शाम है वो यहाँ पे देगा। कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे कोशिश करते हैं कि बात करें। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? भाई साहब सुखविंदर जी, पंजाब से आया हूँ मैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है शिमला के? बहुत अच्छा जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो बर्फ को महसूस का जो इंतजार था, लेकिन अब तक बर्फ नहीं गिरी है, तो कुछ मायूसी है? बर्फ का तो हमें पहले से ही अंदाजा नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी ना बर्फ के होते हुए भी बहुत इंजॉय हो रहा है। मतलब सुबह से आए हुए हैं 11 बजे से, मस्ती चाहिए हुई बस। अच्छा, तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला की बात करें, तो पर्यटक अमूमन आते हैं, तो क्या ट्रैफिक आपको महसूस हुआ या इसके अलावा होटल ढूंढने में दिक्कत हुई? 30th को हम आए थे तो हमें तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला। अच्छा, तो 30th के बाद हमारे यहाँ जो रिलेशन में है, यानी मेरे शादी का है, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, उनका यहाँ सेटल्ड है। तो हम वहाँ पे रुके, तो हमें होटल के बारे में जो अंदाजा है, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि होटल में बहुत रश है, बहुत ज्यादा। तो पहले टाइम से बुकिंग कर ली थी? हमारी बुकिंग नहीं हुई, हम तो हमारे जहाँ रिलेटिव है ना, तो इसलिए हम तो उनके पास रुके। लेकिन यहाँ रश बहुत है होटल। अभी तो रॉबिन ऐसा है कि ठीक है, होटल बुकिंग मिले ना मिले, जहां रहने की व्यवस्था मिल जाए। और हमने तो हिल स्टेशन पर ऐसी भी नौबत देखी है कि अगर होटल नहीं मिला तो चलिए गाड़ी में ही रात बिता देते हैं, तो सबसे वो इजी रहता है। लेकिन अभी जब आपने रॉबिन तस्वीरें दिखाई तो पीछे मुझे कुछ लड़कियां नजर आई थी, कुछ यंग जनरेशन के लोग नजर आए थे। मैं चाहूंगी कि अगली बार आप उनसे बातचीत करिएगा, मैं जानूंगी कि उनकी क्या रेजोल्यूशन और क्या तैयारी के साथ वो चल रहे हैं। ये इस वक्त देखिए शिमला का माहौल नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ नए जश्न की तैयारी है। अभी इसी बीच में आपको आइए ले चलते हैं हम लोग वाराणसी। हरेंद्र मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव हरेंद्र। और आज तो बिल्कुल वाराणसी, आज तो माँ गंगा और उनकी वो अविरल धारा और नए साल का आगाज, इससे खूबसूरत मौका क्या ही हो सकता है। जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए और लोगों से बात भी करिएगा कि क्या तैयारी उनकी 2026 के स्वागत के लिए। देखिए, वैसे तो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी हमेशा बम बम बोलती है और मेरी मौजूदगी इस समय काशी के अस्सी घाट पर है। और देखिए आरती हो रही है और किस कदर यहाँ पे भीड़ उमड़ी है। और यहाँ पे लाखों की संख्या में काशी के घाटों पे जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं, सैलानी हैं, बिल्कुल अध्यात्म के रंग में रंग चुके हैं। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन ये लोग करेंगे और संकट मोचन का करेंगे, माँ दुर्गा का करेंगे, माँ अन्नपूर्णा का करेंगे। और आवाज आ रही होगी आरती की, जो संध्या कालीन गंगा आरती होती है शाम को 6 बजे से, वो आरती है।